हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एमए हिंदी इग्नू के सब्जेक्ट एमएसजी 12 को। हमने इसकी सारी कहानियाँ पढ़ ली हैं और मुख्य व्याख्या भी कर ली हैं थोड़ी सी। और अब हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण टिप्पणी। इसमें हमने पहली टिप्पणी पढ़ी थी दीनानाथ नादिम की, जिन्होंने जवाबी कार्ड कश्मीरी कहानी लिखी है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंदिरा गोस्वामी की जीवनी। अगर आता है कि इनकी जीवनी लिखिए या इनका चरित्र चित्रण कीजिए या इन पर टिप्पणी लिखिए इंदिरा गोस्वामी पर, तो आपको यही लिखना है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। और ये इन्होंने कहानी लिखी थी असमी भाषा में, एक अविस्मरणीय यात्रा। इसकी कहानी मैंने नहीं बनाई है, बाकी हम इसकी टिप्पणी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि असमिया कहानी के विकास में इंदिरा गोस्वामी के योगदान पर विचार कीजिए। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी, मामनी रच्यम गोस्वामी इनका वैसा नाम होगा असमी भाषा में, असमिया साहित्य की मूर्धन्य लेखिका हैं। मास्टरपीस ऑफ इंडियन लिटरेचर खंड 1 नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अनुसार वे आज की असमिया महिला रचनाकारों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, असमिया साहित्य सभा पुरस्कार, उत्तर प्रदेश सौहार्द सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि से पुरस्कृत किया जा चुका है। इंदिरा गोस्वामी का जन्म 1942 में दक्षिण कामरूप के आमरांगा सत्र के सत्र अधिकार परिवार में हुआ था। इंदिरा गोस्वामी का साहित्य जगत में प्रवेश हुआ था 20वीं शताब्दी के छठे दशक में। ठीक है, यानी कि 20वीं शताब्दी का जो 1960 हुआ ना, उस दशक में इनका साहित्य जगत में प्रवेश हुआ है। इंदिरा तथा उनके भाई की बाल्यावस्था का साथी था एक हाथी जिसका नाम था राजेंद्र। ठीक है, इंदिरा और उनका जो भाई था ना, तो बचपन का उनका एक साथी था, वो था राजेंद्र। असलियत में वो एक हाथी था। उसने किसी गांव वाले को कुचलकर मार डाला था, गलती से हो गया होगा। तो सरकारी घोषणानामा के अनुसार राजेंद्र को मारा गया। ठीक है, क्योंकि वो हाथी था, उसने किसी गांव वाले को कुचलकर मार दिया था, तो सरकारी घोषणा की गई कि राजेंद्र को मारा जाएगा। इसका गहरा सदमा लेखिका को लगा था। राजेंद्र के प्रति स्नेह भाव ने इंदिरा के जीवन को इस कदर प्रभावित किया था कि उन्होंने जीवन भर प्राणी मात्र से प्रेम भाव बनाए रखा। उनके सर्वाधिक सफल उपन्यास छिन्नमस्तार मनुहतु में कामाख्या मंदिर में प्रचलित 2000 वर्ष पुरानी बलि प्रथा का जबरदस्त विरोध किया गया। तो कामाख्या मंदिर में 2000 वर्षों से बलि की प्रथा चली आ रही थी। उन्होंने इसका जबरदस्त विरोध किया। किससे किया? उनका जो सफल उपन्यास था ना छिन्नमस्तार मनुहतु, उसमें। ठीक है, हालांकि इस उपन्यास ने परंपरावादी समुदायों में तेज हलचल मचा दी थी, लेकिन लेखिका अपने विचार से अटल रही। ठीक है, क्योंकि जो लेखिका हैं, जो साहित्यकार होते हैं, वो अपनी लेखनी के माध्यम से ही समाज में हलचल मचाते हैं, लेकिन लेखिका अपने विचार में अटल रही। सन 1961 में उनकी कहानी सेई अंधार पुहारा रू, वह अंधेरा प्रकाश से भी अधिक उजाला था, ये इसका हिंदी रूपांतरण है, ये प्रकाशित हुई थी। तो क्या नाम था उनकी कहानी का? सेई अंधार पुहारू, जिसे हिंदी में कहते हैं वह अंधेरा प्रकाश से भी अधिक उजला था, अगर इसका अनुवाद किया जाए तो। इसी क्रम में 1962 में उनकी पहली कहानी चिनाकी मरम मतलब परिचित प्रेम का प्रकाशन हुआ। इंदिरा गोस्वामी ने सैकड़ों कहानियाँ लिखी थी। इंदिरा गोस्वामी की कहानियों के पात्र समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व करते प्रतीत होते थे। बटाई पर कृषि करने वाले कृषक, बटाई होते हैं ना जब फसल वगैरह उग जाती है, ठीक है, तो बटाई की जाती है, तो उसके कृषक हों या फिर विधवा ब्राह्मणी हो, लाचार और बेबस प्राणी हों, दंगा पीड़ित लोग हों, समाज द्वारा ठुकराए गए प्रेमी हों या फिर निर्धन कृषक हों, सभी इंदिरा गोस्वामी की कहानियों के जीवंत पात्र बने हैं। उनके कथा साहित्य के सौंदर्य तत्व हैं। वो भारतीय साहित्य में उनके अमूल्य योगदान हेतु उन्हें 2000 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। विदुषी इंदिरा गोस्वामी रामायण की मर्मज्ञ हैं। उन्होंने असमिया रामायण, माधवी कंदली तथा रामचरितमानस, तुलसीदास का तुलनात्मक अध्ययन भी किया है। ठीक है, उन्होंने असमिया रामायण है और रामचरितमानस है। रामचरितमानस लिखी है तुलसीदास जी ने और असमिया रामायण लिखी है माधवी कंदली में। तो उनका उन्होंने कंपैरिजन भी करके देखा, तुलनात्मक अध्ययन भी किया। फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय तुलसी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। असमिया साहित्य के प्रति समर्पित इंदिरा गोस्वामी ने अपना पूरा जीवन लेखन को तर्पण कर दिया था। चेनाबो स्रोत जो 1972 में छपी थी, अहिरण 1974,
मामोरे, धारा, तरुवाल 1980 उपन्यासों में उन्होंने निवास से दूर जाकर निर्माण कंपनियों में काम करने वाले श्रमिकों की दयनीय स्थिति का सजीव चित्रण किया है। ठीक है, तो अपने घर से दूर रहकर उस जगह पे रही जहाँ पे निर्माण कंपनियाँ थी और वहाँ पे जो भी श्रमिक काम करते थे उनकी दयनीय स्थिति का उन्होंने सजीव वर्णन किया, क्योंकि उन्होंने आंखों देखा हाल जब लिखते हैं ना तो वो ज़्यादा मार्मिक होता है बजाय सुनी सुनाई बातों के। शोषण के शिकार मजदूरों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। इंदिरा गोस्वामी को मामोरे, तारा, धरुवाल उपन्यास हेतु 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। ठीक है, तो शोषण के शिकार मजदूरों की जो कलात्मक अभिव्यक्ति करती हैं इंदिरा गोस्वामी, तो उसमें जो ये कलात्मक अभिव्यक्ति की उन्होंने मामोरे, धारा, तरुवाल उस उपन्यास में, जो उस उपन्यास को 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था उस उपन्यास के लिए। किसको? इंदिरा गोस्वामी को। उपन्यास लेखन के पूर्व इंदिरा गोस्वामी ने काफ़ी फील्ड वर्क किया था। ऐसे ही नहीं लिख दिया था, उन्होंने काफ़ी फील्ड वर्क किया था। उस फील्ड में उन्होंने चीज़ों को देखा, समझा, फिर उपन्यास में अपनी लेखनी के जरिए से उसमें उतारा था। निर्माण स्थल के पास जाकर मजदूरों के जीवन का पर्यवेक्षण किया। उन्होंने वृंदावन में विधवाओं की त्रासद जिंदगी को आधार बनाकर नीलकंठी ब्रज भी लिखा था। दक्षिण कामरूप में ब्राह्मण विधवाओं और बटाई खेतिहरों के जीवन संबंधी चित्रण दाता, हातिर, ऊंचे, खोका, हाउदा शीर्षक उपन्यास में है। ठीक है, तो ये असमी भाषा में लिखा है, दाता, हातिर, ऊंचे, खोका, हाउदा। इसका हिंदी रूपांतरण क्या होगा यहाँ पे दिया नहीं गया है। इसमें आज़ादी के आसपास सत्रों यानी कि वहाँ की जो पीठों में सामाजिक विन्यास के संदर्भ में ब्राह्मण विधवाओं और पीड़ितों की शोचनीय स्थिति का मार्मिक चित्रण किया गया है। यह उपन्यास बहुत ही चर्चित हुआ, कई भाषाओं में इसका अनुवाद भी हुआ। इस उपन्यास के आधार पर उज्जया नामक एक फिल्म भी बनी है। इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई पुरस्कार मिले हैं। तो उनके उपन्यास की कहानी उपन्यास को लेकर उज्जया नामक एक फिल्म भी बनी है और उसको नेशनल और इंटरनेशनल कई पुरस्कार भी मिले हैं। वस्तुतः उनकी रचनाओं में असमिया जनजीवन का सजीव रूप देखने को मिलता है, तथापि उनका लेखन असम के भौगोलिक दायरे तक बंधा नहीं है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो बहुत पॉइंट्स पर बहुत सारी चीज़ों पर अपने उपन्यास लिखे हैं, तो सिर्फ असम के भौगोलिक दायरे में उनका लेखन नहीं बंधा हुआ है। कश्मीर के श्रमिक जीवन चेनाबोर स्रोत में है, तो कश्मीर का जो श्रमिक जीवन है उनके उपन्यास चेनाबोर स्रोत में है। तो अहिरण मध्य प्रदेश पर आधारित है। मामोरे, धारा, तरुवाल में उत्तर प्रदेश और नीलकंठी ब्रज जो 1976 में छपा था उसमें वृंदावन का सजीव जनजीवन का सजीव अभिव्यंजन हुआ है। इतना ही नहीं, उनका एक और महत्वपूर्ण उपन्यास है तेज आरू धुलीरे धूसरित पृष्ठा। इसमें 1984 के सिख दंगों का चित्रण किया गया है। इंदिरा गोस्वामी का लेखन जगत वैविध्य में है और इसका व्यापक फलक है। ठीक है, तो वो एक छोटी सी दायरे में नहीं बंधा हुआ। इनका लेखक जगत में जो उन्होंने लिखा है उसमें कई तरह की विविधता हैं और बहुत ही व्यापक फलक पे वो लिखा गया है। तो बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने हर चीज़ को देखा, परखा और समझा, फिर लिखा है। इंदिरा गोस्वामी के सृजन संसार के विषय में स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि उन्होंने जीवन के अनुभवों को लेखन में उतारा है। जो उन्होंने जीवन में अनुभव लिए उसको अपने लेखन में उतारा और इसी के सहारे साहित्य जगत की यात्रा की। इंदिरा गोस्वामी सबसे पहले एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बाद में रचनाकार। समाज के प्रति अपनी सक्रिय भूमिका के बारे में वे अत्यंत सचेत हैं। कथा लेखन और शोध के अलावा उन्होंने भारत सरकार और जंगी संगठन उल्फा के बीच समन्वय स्थापित करने का भी प्रयास किया था। ठीक है, तो भारत सरकार और जंगी संगठन है उल्फा, उनके बीच में भी आपस में उन्होंने कनेक्शन बनाने की कोशिश की थी, उनमें आपस में कोऑर्डिनेट बनाने की कोशिश की थी, समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया था। दोनों के बीच बैठक के में मध्यस्थ की भूमिका निभाई। तब जब भारत सरकार और उल्फा के बीच में बैठक हुई तो उन्होंने इसमें मीडिएटर की भी भूमिका निभाई। अशांत असम प्रदेश में अमन चैन की स्थापना करने की अपील की, क्योंकि असम प्रदेश में थोड़ी अशांति रहती है। ठीक है, तो उसमें अमन चैन की स्थापना करने की भी उन्होंने अपील की। हिंसा के मार्ग को छोड़ने का भी अनुरोध किया कि भाई हिंसा ना करो, अमन चैन से रहो। फलस्वरूप सरकार और सशस्त्र संगठन के बीच बैठक हुई। यह प्रक्रिया आज भी जारी है। अपने अधिकारों को लेकर एक सजग, एक जागरूक समाज सेविका और विदुषी के तौर पर इंदिरा गोस्वामी की अत्यधिक प्रमुख भूमिका रही है। कथाकार, कवि, निबंधकार, अनुवादक, संपादक, अध्यापक,
आदि के रूप में इंदिरा गोस्वामी ने न केवल असमिया साहित्य में अपितु भारतीय साहित्य में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। भारतीय साहित्य में भी उनका विशिष्ट नाम है। तो इंदिरा गोस्वामी का जो लेखन था सिर्फ असमिया साहित्य तक ही सीमित नहीं था, पूरे भारतीय समाज साहित्य में भी उनकी अपनी एक विशिष्ट प्रतिभा है, उनका एक विशिष्ट नाम है। तो ये टिप्पणी यहीं पे ख़त्म होती है। इम्पॉर्टेंट टिप्पणी है, 2-3 बार आई हुई है। मैंने ईयर नहीं लिखे कि कौन कौन सी ईयर में है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार आ जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली टिप्पणी हम लिखेंगे अमृता प्रीतम पर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अमृता प्रीतम ने कौन सी कहानी लिखी थी? अपना अपना कर्ज, जो पंजाबी कहानी है, और इसकी वीडियो भी हमने कहानी की बनाई हुई है। तो पहले आप उस कहानी को सुन लेना या अपनी बुक से पढ़ लेना, फिर हम अमृता प्रीतम की जीवनी पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।